My beloved friends, मेरे प्रिय साथियों, brothers and sisters, भाई और बहनों, and my beloved grandchildren, और मेरे पोते पोतियों, how are you? आप कैसे हैं? Sometimes very hard for the mom कई बार माँ के लिए बहुत मुश्किल होता to है feed the little ones. छोटे बच्चों को खाना खिलाना। Even when my daughters were too small, जब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी and when grandchildren were too small, और उनके बच्चे भी बहुत जब छोटे थे, especially boys, खासतौर से लड़के, very difficult to feed them. बहुत मुश्किल होता है उनको खिलाने के You लिए। have to take them everywhere, उनको इधर उधर घुमाना पड़ता है, showing the car, उनको कार दिखाना showing the पड़ता है, bike, उनको मोटरसाइकिल दिखाना पड़ता showing है, buses, बसों को दिखाना पड़ता है, and sometimes you have to carry them in the car. और कभी कभी उनको कार में बैठाना भी पड़ता है, Then only they will eat. उसके बाद ही वो खाते हैं। Similarly, उसी तरह maybe your children also find very difficult to eat. शायद आपके बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा खाना खाने के Do not लिए। worry. मगर चिंता ना करें, Put your hand on the stomach of the children उनके पेट पर अपने हाथ को रखें and say Jesus' name. और कहे यीशु का नाम 50 times. 50 बार, They'll start to eat very well. वो अच्छे से खाना खाएंगे। At the same time, उसी समय my dear housewives घर में रहने वाली गृहिणियों and those who go for work, और जो काम पर निकलती हैं, especially couples, और खास तौर से पति पत्नी, I know you will be very stressful, मैं जानता हूं कि आप मेहनत करते हैं very tension. और टेंशन में रहते You हैं, may find very difficult to find a time to speak with God. और आपको कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है कि परमेश्वर से आप बात करें। But today I am telling the secret. मगर आपको एक रहस्य मैं बताना चाहता हूँ। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें And then और उसके you बाद can speak to Him 24 hours. आप उससे 24 घंटे बात कर सकते हैं। You can pray 24 hours. आप 24 घंटे प्रार्थना कर What सकते हैं, anything you do. और जो कुछ आप क्यों ना करते हो। Romans 8:26. रोमी 8:26, He will speak and pray. वो बोलेगा और प्रार्थना करेगा। The tongues will run in our body like a current. आपके शरीर में एक बिजली के समान वो अन्य भाषा चलती It's रहेगी। just like running water. वो पानी जो बहता है उसके समान है। So the running water never dried up. बहता पानी कभी सूखता नहीं है। John 4:10 and 14. यूहन्ना 4 उसका 10 और 11। So don't worry. इसलिए चिंता ना करें Have good courage. और आपके हिम्मत बांधे Receive रखें anointing. और अभिषेक को प्राप्त करें। Psalm 40 verse 17. भजन संगीता 40 उसका 17वां पद। Psalm 70 verse 5. भजन संगीता 70 उसका 5। There is one word repeatedly come. उसमें बार बार एक शब्द आता है, Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर, Do not be tardy or lazy to hear my petitions. हे प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को सुनने में आलस ना दिखा। The word delay is there. वो जो देर करना शब्द है, David was always thought to be in a critical conditions. दाऊद हमेशा बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में पाया जाता था। God has anointed him परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था at the age of 16. 16वें साल की उम्र में, So nearly 17 years तो तकरीबन 17 साल he तक was suffering. वो बड़ी दिक्कत में था। He had been driven off from the country वो अपने देश से भगा दिया गया just because of jealousy. सिर्फ ईर्ष्या के कारण। And he had been surrounded by enemies. वो हमेशा शत्रुओं से घिरा रहता था, Just like the number of the bees and the hair of the head. जैसे मधुमक्खियों की संख्या या सर में बाल होते थे। The number of the enemies was so numerous उसके शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती थी, without reason. बिना किसी कारण के। Psalm 69 verse 4. भजन संगीता 69वां अध्याय 4था पद। All the time हमेशा he wants a help from God. उसको परमेश्वर से मदद की जरूरत पड़ती थी। Every time हर वक्त he pleaded unto God, वो परमेश्वर से विनती करता था, Lord, do not delay. हे प्रभु देर ना कर, Do not delay. देर ना कर, Do not be tardy or lazy or careless about my petition. मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में आलस ना दिखा। See, in my office, देखिए मेरे ऑफिस में we are receiving a lot of emails कई ईमेल आते हैं and phone calls, और फोन कॉल्स आते हैं, letters. पत्र आते हैं। Some people used to write every day. कुछ लोग हर रोज लिखते हैं, Every day used to send emails. हर रोज ईमेल भेजते हैं। Sometimes the same thing again. एक ही चीज को बार बार कई बार।
So my secretary मेरे सेक्रेटरी and the letter department used to और say, लेटर डिपार्टमेंट इस प्रकार से कहते हैं, Uncle, अंकल this person have no work. इस व्यक्ति के पास और कोई काम नहीं है, So he is disturbing you like anything. इसलिए वो हमेशा आपको तंग करता रहता है। Every day the same emails, letter, same contents. But I used to tell her, it's your bounden duty that you have to reply. हर रोज वही ईमेल, वही बातें, और मैं उससे कहता था कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको जवाब If the दो। reply hasn't reached them, अगर वो जवाब उसके पास नहीं पहुंचा they है, might have no other comforter उनके पास शायद कोई और सांत्वना देने के लिए or ना a हो, friend. या फिर कोई दोस्त ना हो, So they were thinking तो वो सोच रहे होंगे they can pour their heart only to me. कि वो सिर्फ मेरे सामने ही अपने दिल को उंडेल सकते हैं, Thinking I am the man of God. ये सोच कर कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। Receive all their burdens and so on. वो अपने सारे दुखड़ों को मेरे सामने रखना चाहते हैं। So similarly, उसी तरह से many years कई साल, and years after years, साल के बाद you साल, might have sent for your petition. आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजते होंगे Send for petition to heaven. और अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में भेजते रहें Again, again. बारंबार, But there seems to be no answer. और वहां से कोई उत्तर ना आता हुआ प्रतीत होता है। Sometimes God seemed to be as though He shut His mouth. ऐसा लगता है कि कभी कभी परमेश्वर ने अपने मुंह को बंद कर लिया है। And many times He may ask, और कई बार आप पूछेंगे Lord, how long? कि हे प्रभु कितने दिन। Even in Psalm 22, भजन संगीता 22 में भी verse 4 to 7, 4 से 7 के David बीच was asking God, दाऊद यही परमेश्वर से पूछता Our है, forefathers put trust in you. हमारे पूर्वजों ने आप पर भरोसा किया, You have heard them. उनकी प्रार्थना आपने सुनी, But now, मगर अब you are not hearing my petition, आप मेरी बातें नहीं सुनते हैं, hearing my prayer. मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। Where are you? आप है कहाँ? Oh God, हे परमेश्वर, why hast thou forsaken me? आपने मुझे छोड़ क्यों दिया है? We might also ask like that. हम भी ऐसे पूछ सकते हैं। I am particularly asking for this matter. मैं इस खास चीज के लिए आपसे पूछता हूँ, Fasting, उपवास, crying, रोना, corporate prayers, मिल के प्रार्थना करना, family prayers, स्वर्गीय प्रार्थना, personal encounter. व्यक्तिगत रिश्ते। But why you are not asking? आप क्यों नहीं पूछते? For so many things, कई चीजों के लिए people are crying. लोग रोते हैं Many times they receive no answer. और कई बार उनको कोई जवाब नहीं मिलता। One thing you have to think, एक चीज आपको सोचना है, no is also an answer. ना भी एक जवाब होता है। Recently, हाल ही में my friend Dr. Lady, मेरी एक दोस्त हैं जो कि डॉक्टर हैं, affected by cancer. कैंसर से पीड़ित हुई। Even though she was a doctor, वो डॉक्टर थी तो भी she never noticed that. उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। So suddenly stood up, वो अचानक से उठ के आया and suddenly she became very serious. और वो बहुत ही गंभीर मामला हो गया। 4 major operations doctors did, डॉक्टरों ने 4 मेजर ऑपरेशन किए, but couldn't find where the cancer. मगर उस कैंसर को ढूंढ ना पाए। Every day, हर रोज I used to call her, मैं उनको बुलाता था, and with tears I used to pray for her. मैं आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करता था। Then one day, एक दिन I was little bit angry with God. मैं परमेश्वर से थोड़ा नाराज था। God, I am the servant of you. हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, You have to answer for me. आपको मेरे लिए जवाब देना ही होगा। Whether you answer for her or not, आप उनके लिए जवाब देते हो कि नहीं हो, I am believing in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ, I am your servant. मैं आपका सेवक हूँ। So you never abandon my prayers. आप मेरी प्रार्थनाओं को कभी तिरस्कार नहीं करते हैं। Tell me, मुझे बताएं, what is your will in this case? इसमें आपकी इच्छा क्या है? Then midnight, उस आधी रात को 1:30, Jesus came 1:30 बजे यीशु आए। and comforted me first. सबसे पहले मुझे सांत्वना दिया, My son, कहा मेरे I बेटे, am going to take you to heaven. मैं उसको स्वर्ग में लेके जा रहा हूँ। Then I started to cry. अब मैं रोने लगा। And Jesus smiles and asks, अब यीशु मुस्कुरा के मुझसे पूछता, why you crying? तुम क्यों रोते हो? Don't you know there is no cancer in heaven? क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्ग में कैंसर नहीं होता? Do you want me to make her to suffer? क्या तुम चाहते हो कि वो तड़पती रहे? She is my वो child. मेरी बेटी है।
Am I have no right to take it to my home? क्या मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं उसको अपने घर ले चलूं? Then suddenly, और तब अचानक little angels came. छोटे छोटे स्वर्गदूत आए, Very little angels. बहुत छोटे स्वर्गदूत, They put a white crown on her और एक सफेद मुकुट उनके ऊपर रखा and shook hand. और हाथ मिलाया He said to her, और उससे कहा, well done. बहुत अच्छे। And then again, और उसके बाद Jesus showed me a vision. यीशु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। She was just like a red rose वो एक खूबसूरत गुलाब फूल की तरह थी in the aloe vera thorns. And Jesus said, अलोवेरा के कांटों के how बीच long? में। और यीशु ने कहा, कब My तक red rose मेरे लाल गुलाब is amidst the thorns. इन कांटों के बीच में रहेगी। I'm going to pluck it अब मैं इसको निकालूंगा and put it on my garment. और अपने वस्त्र में लगाऊंगा। Then I decided, तब मैंने निर्णय लिया God has sent an answer. कि परमेश्वर ने मुझे एक उत्तर दिया है। Is no. उसने कहा है She will ना, not be healed अब वो चंगी ना होगी physically in this world, शारीरिक रूप से संसार में, but she'll go to the Father. अब वो अपने पिता के पास जाएंगी, Going to enjoy with the Father. अब आनंद अपने पिता के साथ So मनाएंगी। similarly, उसी तरह many times, कई बार even though you are crying, आप रोते हैं तो भी there'll be no answer. वहां से जवाब नहीं आते हैं। Two things the Lord really delayed. दो चीज बहुत समय प्रभु ने लगाया। Number one, पहली बात Matthew 25:5, मत्ती 25:5 and also 2 Peter और साथ ही दूसरा पत्रस 3:9. 3:9 He delayed his second coming. उसने अपना दूसरा आगमन में देरी की। He delayed his second coming उसने अपने दूसरे आगमन में देरी so की that all may be saved. ताकि हर कोई बचाया जा सके, All may be saved. ताकि हर कोई बचाया जा सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And second thing, John chapter 11, दूसरी बार यूहन्ना 11वां verse from अध्याय 12 to 14. 12 से 14 पद तक, In order to show his glorious manifestation of raising up Lazarus on the 4th day. ताकि वो अपने महिमा को दिखा सके। लाजरस को उठाए जाने में उसने चौथे दिन तक इंतजार But किया, his delayed मगर उसका देर करना is not late. देरी नहीं होती, That is in time. वो निश्चित समय पे होता है। Hallelujah. हालेलुया, That's in time. वो बिल्कुल समय पे होता है। Delay for God, परमेश्वर के लिए देरी करना, that means he's late, इसका मतलब है कि वो देर करता but है that's in time. परंतु समय पर होता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. परमेश्वर But का in धन्यवाद। our case, मगर हमारे मामले में one thing we have to delay. एक चीज हमें देर करना पड़ता One है, thing we have to tarry. हमें देरी से करना पड़ता What है। is that? वो क्या है? James chapter 1, याकूब पहला अध्याय verse 18-19. और उसका 18-19 We have पद। to tarry, we have to tardy to get anger. हमें गुस्सा करने में देर करना चाहिए। When you get anger, जब आपको गुस्सा आता है, put your hand like this. अपने हाथ को इस प्रकार से रखें, Lord, कहें take परमेश्वर my anger from my body, मेरे अंदर से मेरे गुस्से को हटा दे, from my heart. मेरे दिल के अंदर से हटा दे। If everybody delayed in getting angry, अगर हर कोई गुस्सा करने में देरी दिखाए there'll be no fighting at all. तो फिर वहां पे कोई लड़ाई नहीं होगी। Hallelujah. हालेलूया, Say praise the Lord. कहें प्रेज द लॉर्ड। Do we get angry क्या हम गुस्सा करते हैं? from today? आज से When you get जब आप करते हैं, आप करते हैं, okay, ठीक है, do that. यही करें। Then you good person. एक अच्छे व्यक्ति बने। Whether you are sadhu or not, you have to be patient. आप एक साधु हैं या ना है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा ही। Do not get angry. गुस्सा ना But at करें। the same time, मगर उसी समय the Bible tells बाइबल इस प्रकार that से we कहता should है, not delay something. हमें कुछ चीजों में देर नहीं करनी चाहिए। Two things. दो बातें। Number one, पहली बात, in Psalm 119, भजन संगीता verse 119 60, I make haste to obey your commandments. उसके 60 पद में, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्परता दिखाता हूं। Whether it's a word,
चाहे वो एक We शब्द have to हो, rush. हमें तुरंत करना है। You make haste to obey to the word. आप वचन को मानने के लिए तत्परता दिखाएं। Whatever the problem, चाहे जो समस्या it हो, doesn't matter. वो मायने नहीं रखता। You have to make haste to obey to his word. उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्परता दिखाना है। Even though it seems to be that it will not happen at all. ये ऐसा भी लग सकता है कि हो ही नहीं सकता। If somebody says, अगर कोई कहे, a good cinema is on the town, अरे देखो बहुत अच्छा सिनेमा लगा हुआ है शहर में, you must make opposite direction. आपको उल्टा उसके लिए जाना पड़ेगा। If somebody says, और अगर आपसे कोई कहे, a young person, एक जवान this व्यक्ति से, attractive woman is going on, let us go and watch her, अरे देखो बहुत सुंदर सी औरत जा रही, उसको आके देखते हैं, and start to pass kidding. और आप पर दबाव डालें। You must make haste to go away from them. आपको तत्परता दिखाना है कि आप वहां से So भाग to जाएं। obey to God, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना, you always make it urgent. उसको आप हमेशा अति आवश्यक बनाएं। If you are not making urgent, उसको अति आवश्यक अगर आप नहीं something करते, worse will happen. और बुरा कुछ हो सकता For है। example, when I was young, जब मैं छोटा God था, asked me to preach the gospel परमेश्वर ने मुझसे to सुसमाचार the बोलने village को कहा। after village, गांव दर गांव जाकर, village after village, गांव दर गांव जाकर, sometimes in the midnight, कभी कभी आधी रात को early morning, और सुबह सुबह, many times कई my बार body says, मेरा शरीर my कहता है, stomach will fight with me. मेरा पेट मुझसे लड़ता How है, can I digest मैं किस तरह पचा if you are पाऊंगा? not sleeping, अगर तुम सोते नहीं हो तो, if you are not giving rest? अगर तुम आराम नहीं करते हो तो, But if I have not gone there, परंतु अगर मैं वहां नहीं गया somebody might होता, suicide. शायद किसी ने आत्महत्या कर ली होती, Somebody might have attempted suicide or committed suicide. किसी ने आत्महत्या करके Somebody खत्म might कर have लिया gone with the होता। devil. कुछ लोग शैतान के साथ चले गए So I होते, have to run. इसलिए मुझे भागना था, And I was so tired और मैं बहुत थका हुआ because I was था, doing part-time job. क्योंकि साथ ही साथ मैं एक काम भी कर रहा था। Morning hospital, सुबह हॉस्पिटल में, evening 4 to 7 meeting, और शाम को 4 से 7 again मीटिंग, 11:30 meeting. और फिर 11:30 मीटिंग। So that night I said, और उस रात को Lord, मैंने I'm कहा, tired. हे प्रभु मैं थक गया Let me हूं, sleep. मुझे सोना है। Then after I gone to sleep, और मेरे सो जाने के within बाद half an hour, आधे घंटे के the अंदर angel woke me up. एक स्वर्गदूत ने मुझे Come जगाया on, pray. और कहा कि I प्रार्थना said, my कर। knees are paining. और मैंने कहा कि मेरे घुटने दर्द The करते angel हैं। said, pray. और स्वर्गदूत ने कहा कि I said, प्रार्थना कर। no. मैंने कहा नहीं, Let me sleep today. मुझे आज सोने दे। Then again angel wake me up. स्वर्गदूत ने मुझे उठाया And I told the angel, और मैंने स्वर्गदूत से कहा, please. कृपया, There are a lot of people to pray in the night in this town. इस शहर में रात को प्रार्थना करने के लिए ढेर सारे लोग हैं। Have you found me only? क्या आपको मैं ही दिखाई दिया? Couldn't you find anybody else? आप कोई और ढूंढ ना पाए? But angel again said, मगर स्वर्गदूत ने फिर pray से my कहा, son. मेरे बेटे प्रार्थना So I started prayer. कर। इसलिए मैंने प्रार्थना करना शुरू I किया hastened to pray. और मैंने प्रार्थना करने में तत्परता दिखाई। Then 5 hours. 5 घंटे, After 5 hours, 5 घंटे के बाद morning 5 o'clock, सुबह 5 बजे I told my मैंने wife, अपनी पत्नी से कहा, still more only 1 hour. सिर्फ एक और घंटा बाकी, If anybody comes, please say no. अगर कोई आए तो उनसे ना बोल दे। I rushed to hospital 6 o'clock. 6 बजे मैं अस्पताल गया, But मगर after some time, कुछ समय there was a बाद big noise एक बहुत बड़ी चिल्लाहट outside the सुनाई दी। house. घर के बाहर A young wife came, एक जवान पत्नी आती है, a small baby. उसके हाथ में छोटा सा And बच्चा, they came with a platter and they came with all sorts of apple and everything. और वो एक प्लेट में ढेर सारे फल वगैरह लेके आते हैं And she said, और कहती my हैं, husband died exactly 11 o'clock in the hospital. कल रात को ठीक 11 बजे मेरे पति खत्म हो गए The थे angels took his life, और स्वर्गदूत उसके जीवन को लेके चले गए threw it in bottomless pit. और उसको अनंत काल के नरक में डाल Doctor दिया। said, मगर your डॉक्टर ने husband कहा, died. आपके पति खत्म हो Take away चुके, the body. उसके शरीर को ले जाएं, Pay the balance bill. बाकी पैसा जमा कर दें। But I have no money. मेरे पास कोई पैसा नहीं What था। bank will be open by 12 o'clock midnight?
कौन सा बैंक है जो आधी रात को So खुला I हो। went to my village, इसलिए मैं अपने गांव में and in the गई morning, और सुबह I सुबह woken up relations, और अपने रिश्तेदारों को and जगाया, got the money, पैसा लिया and came to the hospital और अस्पताल में आई with a black painted van और एक काले रंग का वैन भी साथ लाई to carry my dead husband. ताकि मैं अपने मृत पति को ले जा सकूं। But when I came, जब मैं all आई, the nurses came. सारे नर्स लोग आए। Doctor and nurses said, डॉक्टर और नर्सों ने कहा, "What have you done? तुमने क्या किया? Your God आपके Your परमेश्वर God ने, आपके raised परमेश्वर the ने dead man उस मृतक व्यक्ति को उठा at दिया 5 o'clock, 5 बजे सुबह, and he is sitting, और वो बैठा हुआ है, and he is asking for orange. वो ऑरेंज के लिए पूछ रहा है, He is alive वो जिंदा है because of this miracle. इस चमत्कार के कारण। Not necessary to pay any bill. आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, We will give you all the money to you." हम सारा पैसा आपको देंगे। Yes, my dear children. हाँ मेरे प्रिय बच्चों, David said, दाऊद ने कहा, "Let me hasten, let me make haste to obey to your commandments." तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मैं तत्परता दिखाऊंगा। Shall we pray? क्या हम दुआ कर सकते हैं? Oh Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, you have given us every privilege आपने हमें सारे अच्छी भलाइयां दी to हैं call you as Father in heaven. ताकि आपको हम स्वर्गीय पिता कह के बुला सके। Lord, you have opened the most holy place प्रभु आपने सबसे पवित्र स्थान को खोल दिया by allowing your Son to shed blood. आपके बेटे को बलिदान स्वरूप चढ़ाने के द्वारा। When your Son died, जब आपके बेटे ने मृत्यु को प्राप्त किया, the thick veil which separate the most holy place and the outer place, जो पर्दा जिसने अति पवित्र स्थान और बाहरी स्थान को अलग कर रखा था, had been torn down from top to bottom. वो ऊपर से नीचे तक फट के अलग हो गया। That means इसका मतलब anybody can reach the most holy place कि कोई भी उस पवित्र स्थान तक पहुंच सकता है through the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। We thank you. हम धन्यवाद We देते हैं, praise you. हम तुझे स्तुति करते हैं। Lord, we say hallelujah to our Lord. हम अपने परमेश्वर के हालेलुया बोलते हैं। Make my children of God होने पाए कि परमेश्वर आपके बच्चे to seek you, आपको खोज पाए find you. और पा पाए, Let them reach your holy place कि वो पवित्र स्थान तक पहुंचे with courage, हिम्मत के साथ, because you already opened the most holy place for them. क्योंकि उसने पहले से ही वो सबसे पवित्र स्थान को खोल दिया है। Hear their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुनो, Hear their prayers. उनकी प्रार्थनाओं को सुनो। As many ladies are kneeling down and praying, और जैसे कई औरतें घुटने टेक कर प्रार्थना करती हैं, as many children are kneeling and कई praying, बच्चे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, hear their उनकी prayers. प्रार्थनाओं को सुने। Some ladies are 24 hours crying and praying. कुछ औरतें 24 घंटे कब रोती हुई प्रार्थना करती Some हैं, gents are fasting and praying. कुछ आदमी उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। Especially one lady is praying for her son who has brain tumor. और खास तौर से एक औरत अपने बेटे के ब्रेन ट्यूमर के लिए प्रार्थना करती है। Jesus is touching the boy right now. यीशु उस लड़के को तो अभी छू ले, As your boy is on the laps of you, जैसे वो लड़का आपके गोद में अभी है। the power is coming. परमेश्वर का सामर्थ उतर And the उतर brain रहा है tumor shrink back and disappear in और Jesus' ब्रेन name. ट्यूमर हमेशा के लिए गायब हो रहा है। No need of operation. ऑपरेशन की कोई The जरूरत नहीं। Lord touches you right हे now. प्रभु तुम्हें छूने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Somebody is praying. कोई प्रार्थना करता You है। are doing pipe making work. आप एक पाइप बनाने वाले काम करते हैं। Recently, अब भी your company have a great loss. आपकी कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। And both husband and wife are weeping and crying. पति और पत्नी दोनों रोते हुए दुआ करते हैं। Every day you used to go to your workshop हर रोज आप अपने वर्कशॉप में जाते हैं and cry. और रोते हैं। All of your newly made pipes are still remaining without selling. आपके नए बनाए हुए पाइप अभी भी पड़े हुए हैं और बिक नहीं रहे। Today, आज आज Jesus comes with you. यीशु आपके साथ आता है All the storage and pending balances are going right now.
और जो भी जो स्टोर में पड़ा हुआ है, अपना भी बचा हुआ है, सब ठीक होने वाला है। Your name is Abhinaya. आपका नाम अभिनय है, Your husband name is Vijayan. आपके पति का नाम विजयन है। The Lord touches you right now प्रभु आपको छूने वाला and है, release, आपको छुड़ाने वाला है, release His blessings. अपनी आशीषों को देने वाला Your है। tearful prayer have been answered. आपके आंसुओं से भरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया I जाएगा। am seeing another couple मैं एक और पति पत्नी को who are देखता हूँ waiting for a long time जो बहुत समय से for इंतजार your own करते हैं church building. अपने चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए। Jesus यीशु is giving you right now. आपको वो देने वाला है, Giving you right now. आपको वो देने वाला है। Receive that. उसको ग्रहण करे, Receive उसको that. ग्रहण करे। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, answer all the prayers of your children, अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को जवाब दे, whether it's no or yes. और ये हाँ हो या ना हो, Answer them. उनको जवाब दे। Wipe away your tears. उनके आंसुओं को तो Bless पूछ दे, them. आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।